बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की छठी जमात के 15वें सबक के बारे में बात करेंगे, जिसका उन्वान है सेहत व सफाई और मुतवाज़न ग़ज़ा। अब चलते हैं इसकी मश्क की जानिब, जिसमें सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का गिरदारा लगाइए। सबसे पहले है जी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है दौलत, सेहत या वर्जिश। इसका जवाब है सेहत। सफाई की वजह से इंसानी शख्सियत में पैदा होता है निखार, मेयार या गुस्सा। इसका जवाब है निखार। गंदे शख्स से लोग महसूस करते हैं उनसियत, कराहत या मोहब्बत। इसका जवाब है कराहत। मतवाज़न और सेहत बख्श ग़ज़ाएँ बच्चों की नशोनुमा में साबित होती हैं मुज़र, गैर मुअव्वन या मुअव्वन। चने, मसूर, मूंग और माश की दालें भरपूर होती हैं विटामिन ए, बी या सी और डी से। बिल्कुल विटामिन बी से। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं सबक के मुताबिक दुरुस्त बयानात के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए। सबसे पहले है सफाई सुथराई के बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मतवाज़न ग़ज़ा इंसान को हर तरह से तंदुरुस्त और तवाना रखती है। जी बिल्कुल दुरुस्त। ताज़ा सब्जियां और फल, नीज़ दूध और गोश्त मतवाज़न ग़ज़ा के 4 अनासिर हैं। बिल्कुल दुरुस्त। चने, मसूर, मूंग और माश की दालें विटामिन से भरपूर नहीं होती। बिल्कुल गलत। ताज़ा फल और सब्जियां कुदरत की बहुत बड़ी नेमत हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अब चलते हैं दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात की तरफ, जिसमें सबसे पहला सवाल है सेहत का दारोमदार किस चीज़ पर है, और इसका जवाब है कि सेहत का दारोमदार सफाई पर है। सफाई का मतलब इंसान के जिस्म, लिबास और इर्द गिर्द की चीज़ें और माहौल का पाक साफ होना। सवाल नंबर 2 है सफाई पसंद शख्स की क्या निशानी होती है। इसका जवाब है कि जो शख्स सफाई का आदी हो उसके बोलचाल, लिबास, लेन देन, उठने बैठने और खाने पीने में भी उम्दगी नज़र आती है। वो कौन सी 2 ग़ज़ाएँ हैं जिनका अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। इसका जवाब है कि दूध और शहद इंसानी ग़ज़ा का वो मुक़द्दस और मुफीद हिस्सा हैं जिनके फ़वाइद का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। चंद ग़ज़ाओं के नाम तहरीर करें जो इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें दालें हैं, चने, मसूर, मूंग दाल, और गोश्त है, सब्जियां और फल हैं, खुश्क मेवाजात हैं, दूध और शहद है। अब चलते हैं दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात की तरफ, जिसमें मुतवाज़न ग़ज़ा के इंसानी सेहत पर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं, और इसका जवाब है कि इंसान को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए सफाई सुथराई के अलावा मुतवाज़न ग़ज़ा की भी ज़रूरत है। मुतवाज़न और सेहत बख्श ग़ज़ा इंसानी दिमाग को और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने के साथ साथ उनके मिजाज में तलखी और चिड़चिड़ेपन को दूर करती है, इसके मिजाज को खुशगवार बनाती है और बीमारियों से महफूज रखती है। सवाल नंबर 2 है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रख सकते हैं। इसका जवाब है कि हम जहाँ रह रहे हैं हमें वहाँ के गली मोहल्लों से लेकर अपने घरों तक की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और हम सबकी दीनी और इखलाकी समाजी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो शख्स सफाई का आदी होगा उसके बोलचाल, लेन देन, उठने बैठने और खाने पीने की आदत उसके खाने पीने में भी उम्दगी नज़र आएगी। उस शख्स को लोग पसंद करते हैं, उसे दोस्ती करना चाहते हैं, और सफाई को निस ईमान भी कहा गया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पाकीज़गी और सफाई सुथराई पर बहुत ज़ोर दिया गया है। आगे चलते हैं। दिए हुए मुतशाबह अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि इनके मायने भी वाज़िया हो जाएं। मुतशाबह अल्फाज बच्चों कहते हैं जो एक जैसे दिखने बोलने में तो हों लेकिन उनके मानी में फ़र्क हो। अब इसमें सबसे पहले है अर्ज़, अलिफ रे ज़्वात वाला अर्ज़, जिसका मतलब है ज़मीन, और जुमला है बारिश से अर्ज़ सरजब्द हो गई। आगे अर्ज़ है आइन रे ज़्वात वाला, जिसका मतलब है दरख्वास्त करना, और मैंने उस्ताद के सामने अपनी अर्ज़ पेश की। फिर है आम, आम मतलब अलिफ मद्दा मीम, जो फल है, और जुमला है आम फलों का बादशाह है। आगे लफ्ज़ है आइन अलिफ मीम आम, जिसका मतलब है अमूमी, ये मसला सबके लिए आम है। फिर है असर, असर मतलब अलिफ से रे, जिसका मतलब है नतीजा, बारिशों का फसलों पर बड़ा अच्छा असर हुआ। फिर है असर आइन स्वात रे, ये लफ्ज़ बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। इस असर का मतलब है नमाज का वक्त, और जुमला है मैंने असर की नमाज मस्जिद में अदा की। फिर लफ्ज़ है कमर, काफ मीम रे, इसमें काफ किताब वाली इस्तेमाल की जाएगी जो कि जिस्म का हिस्सा है, और जुमला है बोझ उठाते वक्त अपनी कमर का ख्याल रखें। फिर कमर है काफ मीम रे काफ नुक्तों वाली, और जिसका मतलब है चांद, यानी साफ आसमान पर कमर चमक रहा है।
پھر لفظ ہے صدا. صدا شروع ہوگا صاد دال الف سے, اس کا مطلب ہے آواز, اور جملہ ہے اس نے مدد کے لیے بلند صدا لگائی. اور ایک صدا ہے سین سے, سین دال الف, جس کا مطلب ہے ہمیشہ. نیکی انسان کو صدا عزت دیتی ہے. پیارے بچوں, اب ہم بڑھتے ہیں اس سبق کے مشق کے اگلے جانب, جس میں اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام بوجہ رخصتی بیماری کے لیے درخواست لکھیں, جس میں ہم اس طرح سے لکھیں گے: بخدمت جناب پرنسپل یا پرنسپل صاحبہ. محترم پرنسپل صاحبہ السلام علیکم. بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ السلام علیکم. مودبانہ گزارش ہے کہ میری طبیعت خراب ہے, اور مجھے یا آپ وہاں پہ مینشن کر سکتے ہو کہ مجھے بخار ہے یا جو بھی بیماری ہے آپ کو ہے, وہ بیماری کو لکھیں. اور ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے. میں اسکول آنے سے قاصر ہوں, برائے کرم مجھے 1 یا 2 دن کی رخصت عنایت فرمائیں. آپ کی عین نوازش ہوگی. اور آپ نے وہ سلام اور اپنا تابع دار شاگرد اور نیچے اپنا نام اور تاریخ لکھیے, ٹھیک ہے. میں امید کروں گی کہ آپ اب گھر میں بھی اس کی مشق کو دہرائیں گے. چلیے ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں, نئے چیپٹر کے ساتھ, ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.